जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि क्यूरियम के रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि क्यूरियम के रासायनिक प्रतीक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, CM हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पारा थर्मामीटर के आविष्कारक जो है कौन है। तो पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन होगा। तो इसके आविष्कारक हो जाएंगे फारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की कोशिका है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तंत्रिका कोशिका। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे यहाँ पे क्या करते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है ये कहाँ पचाता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है ये खाद्य धानी में आपके पचाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर कि एस्पेरिन का आविष्कार किसने किया था। तो एस्पेरिन का आविष्कार किसने किया था। तो एस्पेरिन का जो आविष्कार किए गए ये किसके द्वारा किए गए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे डी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। चलिए बताइएगा। तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा होगा। तो ये हो जाएंगे आपके उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन डी होगा 4। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब 4 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइएगा। तो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो और इनको किस नाम से जानते हैं। तो आप बताएंगे इनको जानते हैं न्यूटन के पहला नियम के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन के पहला नियम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा।
और बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो है कौन सी है। तो यहां पे आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, न्यूरॉन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, मस्तिष्क का तंत्र एक हिस्सा है। तो मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा होगा। तो मस्तिष्क जो है यह तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, और यहां पे प्रश्न है कि न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए जो है किया था। तो न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था। तो यह किए थे संवेग के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, संवेग के लिए किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो है क्या है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो है Mg होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, Mg हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किए थे लुईस ब्रेल। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, लुईस ब्रेल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। तो मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण शैली से संबंधित है। तो यहां पे आप 80 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी करेंगे, शंख पाली से हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो यहां पे 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग सही करेंगे, पिन्ना नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग जो है किया जाता है। तो माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें किए जाते हैं किसका उपयोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 21 है। क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने जो है किया था। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया। तो एंटीबायोटिक का जो आविष्कार है यह किए थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था। तो सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यहां पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा, आइजक सिंगर के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, और यहां पे प्रश्न है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र जो है क्या है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सूत्र होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन से। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल ही सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं आपसे 24 क्वेश्चन पूछा है आपसे कि टीन का प्रतीक क्या है। तो टीन का जो प्रतीक है क्या होगा। तो टीन का प्रतीक हो जाएंगे एस एन। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, एस एन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का एक कारण बनता है। तो किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे बैक्टीरियल के। ऑप्शन यहां पे डी जो है सही जवाब है, बैक्टीरियल के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, और यहां पे प्रश्न पूछे गए टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं। चलिए बताएंगे। तो टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवाणु जनित रोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे संघन ज्ञात स्थल है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे संघन ज्ञात अस्थाई तत्व हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ओस्मियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि पियानो का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था। तो पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किए गए थे। तो ये किए गए थे किसके द्वारा। 28 का सही जवाब डी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन है कि प्रतिजीव
पेनिसिलिन किससे जो है प्राप्त होता है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होते हैं कवक से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कवक से होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करते हैं आपके सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ये हो जाएंगे ललाट भाग के। ऑप्शन ए सही जवाब है, ललाट भाग के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माग्राही अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माग्राही अभिक्रिया है? तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, पसीना निकलना होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए करेंगे, प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब सही हो जाएंगे, ग्लूकोज से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एमिनो अम्ल किसके निर्माण खंड है? तो एमिनो अम्ल किसके निर्माण खंड होगा? तो यहाँ पे आप 36 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, प्रोटीन के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोटीन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोलेजन एक प्रकार का क्या है? तो कोलेजन एक प्रकार का क्या होगा? तो कोलेजन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, प्रोटीन है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नोवेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए जो है उपयोग की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नोवेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो 38 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, जी नॉन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? तो यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करते हैं तो क्या होगा? तो आप बताएंगे परिणाम जो है शून्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आहार नली में पेशीय संकुचन क्या जो है कहलाते हैं? तो आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्रामामुकुंचन कहलाते हैं। ऑप्शन सी से जवाब है, क्रामाकुंचन कहलाते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।